नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 32वीं समन्वित गश्ती की? ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी यमन, डी थाईलैंड। एंड द राइट आंसर इज थाईलैंड। तो भारत ने थाईलैंड के साथ मिलकर अपनी हाल ही में समन्वित गश्ती पूर्ण की है। इसका 32वां संस्करण था ये, और ये 12 से 14 नवंबर तक आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, हिसार कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ए अनुराग सिंह ठाकुर, बी नरेंद्र मोदी, सी चरणजीत सिंह चन्नी, डी हरदीप सिंह पुरी। एंड द राइट आंसर इज हरदीप सिंह पुरी। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हिसार कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। और जिन लोगों को नहीं पता, हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, और इसे आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत बिल पे ने किसके साथ गठबंधन किया? ए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, बी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, डी टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। एंड द राइट आंसर इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो भारत बिल पे ने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ गठबंधन किया है, और इसके तहत अब दोनों कंपनियां मिलकर ही इंश्योरेंस उपलब्ध कराएंगी अलग अलग जगहों पर। और भारत बिल पे के बारे में यदि बात की जाए तो इसका मालिक NPCI है, और NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इससे आप समझ गए होंगे। आप इसके बारे में और भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? ए इंदिरा नूई, बी फाल्गुनी नायर, सी इंदु जैन, डी नीता अंबानी। एंड द राइट आंसर इज फाल्गुनी नायर। तो नायका की फाउंडर और वर्तमान CEO है फाल्गुनी नायर। ये भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति महिला बनी है, यानी ये स्वयं से ही बनी है और सबसे अमीर भी हैं और अरबपति हैं। इनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो $7.48 बिलियन है, इसे आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व एड्स दिवस, बी राष्ट्रीय विज्ञापन दिवस, सी जनजातीय गौरव दिवस, डी विश्व प्रधान दिवस। एंड द राइट आंसर इज जनजातीय गौरव दिवस। तो 2021 से 15 अक्टूबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसका प्रश्न हमने 2 दिन पहले लिया था। जो अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने फैसला लिया है, और इसी दिन बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, इसीलिए ऐसा करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी दिल्ली, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण लॉकडाउन लगाया है। कोविड का लॉकडाउन नहीं है, प्रदूषण लॉकडाउन है। आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में दिल्ली में बहुत ही प्रदूषण है, उसी के कारण ये ऐसा लॉकडाउन लगाया गया है। और 1 हफ्ते का ये पूरा लॉकडाउन है, जिसमें बच्चों का स्कूल बंद होगा टोटली, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके भी दफ्तर बंद होंगे, वर्क फ्रॉम होम करना होगा। और हो सकता है यदि अगर कुछ नहीं सुधरा इसके चलते भी, तो इसे और आगे बढ़ा दिया जाए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन किस शहर में है? ए जैसलमेर, बी गांधीनगर, सी केवड़िया, डी भोपाल। एंड द राइट आंसर इज भोपाल। तो भोपाल में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन माना जा रहा है, और यह मानकीकरण संगठन द्वारा प्रमाणित है। और यदि आप लोगों को नहीं पता ये कौन सा स्टेशन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हमने कल भी इसका प्रश्न लिया था। अगला प्रश्न है, टेलीलॉ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? ए किरेन रिजिजू, बी अनुराग ठाकुर, सी थावरचंद गहलोत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज किरेन रिजिजू। तो केंद्रीय कानून मंत्री हैं वर्तमान किरेन रिजिजू। इन्होंने हाल ही में टेलीलॉ ऐप को लॉन्च किया है, और इसमें बहुत सी कानूनी जानकारियां दी गई हैं, जिससे नागरिक अपने अधिकारों को जान सकते हैं और क्या उनका अधिकार है, संविधान में क्या अधिकार लिखा है, इसमें बहुत सी जानकारियां दी गई हैं। आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो होपफुली उसमें ये मिल जाए। अगला प्रश्न है 13 नवंबर को कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? A 10, B 24, C 12, D 18।
एंड द राइट आंसर इज 12। तो अभी भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि सिर्फ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ही दिया गया है 13 नवंबर को, इसमें बहुत से अवार्ड दिए गए हैं। ये कंफ्यूजन मत रखिए, जानते हैं इसके बारे में। 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, 10 जो कोच हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है और 5 खिलाड़ियों को ध्यानचंद जीवन गौरव पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।